वीडियो में मैंने आपको थायो सल्फर और थायो ईथर के बारे में बताया था। आज उसी को कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड। तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला RSO3H इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें R आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर आपका एरल ग्रुप हो सकता है। सल्फोनिक एसिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन का है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं बाय SO3H। यूनिवेलेंट सल्फोनिक ग्रुप से इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको जो मिल जाएगा दैट विल बी सल्फोनिक एसिड। अब बारी आती है इसके नॉमेनक्लेचर की। जो कॉमन नेम हम लिखते हैं दैट इज एल्कल सल्फोनिक एसिड, और जो IUPAC नेम है एलिफेटिक के लिए हम लिखते हैं एल्केन सल्फोनिक एसिड और एरोमेटिक में अरीन सल्फोनिक एसिड। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि CH3SO3H दैट इज मेथिल सल्फोनिक एसिड। अगर आप कॉमन नेम में बात करते हैं, अगर हम लोग IUPAC की बात करते हैं तो हमें एल्केन लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे मीथेन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली CH3CH2SO3H दैट इज एथाइल सल्फोनिक एसिड और इथेन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग लगी हुई है SO3H है दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आप देखिए SO3H की पैरा पोजीशन के ऊपर OH लगा है तो दैट इज पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और इसको लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। नाउ वी कम डाउन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड में अगर आप देख रहे हैं तो सल्फोनिक एसिड में एक सल्फर एटम है जो कि टेट्राहेड्रली अटैच रहता है टू 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, ये आपका सल्फर है जो कि टेट्राहेड्रल पोजीशन पे है। दिस इज अटैच टू 3 ऑक्सीजन एटम एंड 1 कार्बन एटम, और इसी का ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है जो क्लियरली शो कर रहा है कि सल्फर इज अटैच टू 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन से अटैच्ड है और इधर आपका कार्बन एंड देन CH3 3 लगे हुए हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर, अब आप देखिए इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 2 एक 3 एक 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। 3d आपका वेकेंट है तो 3s2 है और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब एक्साइटेड स्टेट में ये आएगा, जैसा कि अभी हम लिखते हैं, जैसे कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, तो जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो P का है वो जंप करके आप देखिए इसको ये आगे चला जाता है, और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर एक S का इलेक्ट्रॉन जंप करके वो भी आगे चला जा रहा है। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो S वाला है दैट फॉर्म्स ए सिग्मा बॉन्ड विद द CH3। जो P में आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी sp3, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा CH3 से, बाकी तीनों जो आपके बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स sp3 के दैट आर विद द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। अब d ऑर्बिटल में जो 2 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये आपके ऑक्सीजन के संग पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला भी ऑक्सीजन के संग पाई बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल आपके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब चूंकि ये बॉन्ड जो बन रहा है दैट इज बिटवीन द d ऑर्बिटल एंड द p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड, इसलिए इसमें लिखा है हमने d पाई p पाई बॉन्डिंग इसमें हो रही है इसके स्ट्रक्चर में। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट सल्फर, ये इंपॉर्टेंट भी है सल्फर के बारे में। अब आगे हम देखते हैं सल्फर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, देखिए एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड अगर आपको बनाना है तो सल्फोनेशन ऑफ एल्केन से बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने नॉर्मल हेक्सेन लिया है और उसको ट्राई ऑक्साइड सल्फर के संग हमने SO3 के संग ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और 330 केल्विन टेम्परेचर। जब इतना हाई टेम्परेचर हमने इसको दिया है देन आपका हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल। देखिए आपका थायोल है, थायोल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमको मिलता है सल्फिनिक एसिड, देन सल्फिनिक एसिड। देखिए यहाँ पे आपके स्पेलिंग में E है बीच में, यहाँ पे आपका I है, और फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे जो हमको मिलता है दैट इज O, दैट इज सल्फोनिक एसिड, जो हमारी रिक्वायरमेंट है।
अगर इसी थायोल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे तरीके से, तब डाई एल्कल्स डाई सल्फाइड मिलेगा। फर्दर इसके ऑक्सीडेशन से थायोसल्फोनेट एस्टर, देन वी गेट डाईसल्फोन, और डाईसल्फोन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन वी विल गेट सल्फोनिक एसिड। तो किसी भी पाथ से हम जा सकते हैं और ऑक्सीडेशन करके वी कैन प्रिपेयर सल्फोनिक एसिड। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज स्टर्कर्स रिएक्शन। इसमें देखिए एल्कल हैलाइड और सोडियम सल्फाइड हम यूज करेंगे, इसको हीट करेंगे तो वील गेट सल्फोनिक एसिड्स की सॉल्ट बनेगी। सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बन रही है। सो ये सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्कीन। देखिए डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है और सोडियम बाइसल्फाइड यानी HSO3 हम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 288 केल्विन टेम्परेचर पे सोडियम प्रोपेन सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दिस एडिशन इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी एंड विल ओबे द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एलिफेटिक आपने बना लिया सल्फोनिक एसिड, अब हम बनाते हैं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। इसको बनाने का जो पहला मेथड है दैट इज फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन को जब H2SO4 और SO3 at 333 केल्विन वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टॉलुइन अगर हम ले लेते हैं तो टॉलुइन जो है हमारा, जब उसको भी हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड और एक ऑर्थोटॉलुइन सल्फोनिक एसिड बनेगा। दो बनेंगे जिसमें पैरा वाला जो आइसोमर है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है फ्यूरैन से। फ्यूरैन जैसा कि मैंने बनाया इसको पिरिडीन प्लस SO3 से जब ट्रीट करेंगे तो फ्यूरैन 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वी कम डाउन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एलिफेटिक वाले जो सल्फोनिक एसिड्स हैं दे आर कलरलेस लिक्विड्स ऑफ लो मेल्टिंग सॉलिड्स, वेराज एरोमेटिक वाले जो हैं दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं विच आर हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि अपने द वाटर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो सल्फोनिक एसिड्स जो है दे टेक अप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो मेल्टिंग पॉइंट है सल्फोनिक एसिड का वो कम होता है एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सल्फोनिक एसिड में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है इस वजह से वो सिंगल मोनोमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। दे आर नॉन वॉलेटाइल और डिकम्पोज कर जाते हैं नियर द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पहुंचते पहुंचते उसके पहले ही सल्फोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। दे कैन बी डिस्टिल्ड अंडर हाई वैक्यूम। जब हम चूंकि ज्यादा टेम्परेचर लाने पे वो ब्रेक कर जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आने पर डिकम्पोज है, इसलिए हाई वैक्यूम में जब हम करेंगे तब विदाउट डिकम्पोजिशन हम उनको डिस्टिल कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल डिकम्पोज। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्वस फॉर्म में दे कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं, माने H+ आयंस ये निकाल देते हैं जब एक्वस सोल्यूशन में रहते हैं। दे एज स्ट्रॉन्ग एज H2SO4। देखिए सल्फोनिक एसिड है, वाटर के संग आप एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज कर जा रहा है, दैट मीन्स उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और सल्फोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फोनेट आयन जो है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द ऑक्सीजन एटम। सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो देखिए ये H+ आयन निकल गया, H+ आयन निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और रेजोनेंस हाइब्रिड ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स, उसमें 2 बनते हैं और इसमें देखिए 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन रहे हैं। एंड सो वी कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है एज कंपेयर टू सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पड़ते हैं उतने ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू एसिडिक नेचर सल्फोनिक एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं एल्कली को एंड दे डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए RSO3H एल्कली है आपका NaOH, इसके संग रिएक्ट करेगा और सोडियम सॉल्ट बन जाएगी प्लस वाटर, और यही सल्फोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के संग कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है
देन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, जो ये सल्फोनिक एसिड है SOCl2 के संग जब हम रिएक्ट करते हैं तो सल्फोनल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, SO2 गैस और HCl, और PCl5 के संग जब करते हैं देन POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद सल्फोनल क्लोराइड, तो RSO2Cl 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के संग रिएक्ट करेगा और एल्कल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे HCl निकल जा रहा है और सल्फोनिक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3H P2O5 की प्रेजेंस, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एरीन सल्फोनिक एसिड, आप देखिए एरीन्स को अगर हम देखते हैं तो सल्फोनिक एसिड एक एक्सलेंट लीविंग ग्रुप है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेक सल्फोनिक एसिड अ वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सो जैसे कि रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, जैसे कहीं पर आप देखिए सल्फोनिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के संग आपने ट्रीट किया 573, सो सोडियम फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन और लास्ट में देखिए फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स आपका रिप्लेस हो जा रहा है बाय OH ग्रुप से। NH2 ग्रुप से सीधा से रिप्लेस होगा सोडामाइड डालने के ऊपर, तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप, जब साइनाइड से सोडियम एरीन सल्फोनेट रिप्लेस होगा तो एरल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, इसको कहते हैं डीसल्फोनेशन, ये भी आपका एरल ग्रुप लगा हुआ है तो ये एरल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है देखिए यहाँ पे इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप देखिए SO3H जो है ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा, so दैट मीन्स अब यहां पे बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, सल्फोनिक एसिड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH इज रिप्लेस्ड। यहां पर देखिए OH और SO3H लगा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। जब हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया और फर्दर नाइट्रेशन जब हम इसमें करते हैं तब ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है दैट इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो, तो यहां पे आपको मिल गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड दैट इज पिक्रिक एसिड, और ये हम लेबोरेटरी में बहुत आसानी से प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सो दिस कंप्लीट्स योर, आपका सल्फोनिक एसिड कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द अदर 2 related organosulfur compounds. So please watch my next video for sulfur guanidine. Thank you so much for liking, sharing and watching my video. Please subscribe the channel. Thank you so much.